आया, मेरे को स्टार्टिंग में याद दिला दिया करो एंट्रीज की रिकॉर्डिंग की। ठीक है, समझ में आया? जब रिकॉर्ड ही नहीं किया था लाइबिलिटी को तो उसका वेव ऑफ क्यों रिकॉर्ड करना है? जब लाइबिलिटी क्रिएट हुई तब आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब वो वेव ऑफ हो गया तो उसको भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। नो एंट्री, सिंपल। अब मेन क्वेश्चन है, अब थोड़ा ध्यान से आंसर देना। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड ऑफ। अभी ये अनुष्का मुझे बोलती है दूसरे टाइम कि पे करो, वेव्ड ऑफ नहीं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड। अब उल्टा हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे कर रही हूँ। व्हाट वुड बी राइट? मैंने सोचा था अनुष्का मेरे से 100 रुपया मांगने ही मांगेगी, लेकिन अनुष्का ने बोला मैडम 100 रुपया दो मेरा, तो मुझे उसको 100 रुपया देना पड़ा। नाउ व्हाट शुड बी द एंट्री? टेल मी, क्या एंट्री होनी चाहिए? सोचो और फिर बोलो। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैं 100 रुपया दे रही हूँ अनुष्का को, सो व्हाट शुड बी द एंट्री? क्या हो गया? आई एम पेइंग 100 रुपीज टू अनुष्का, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे कर रही हूँ, क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक डेबिट मतलब पैसा आया वैष्णवी, पे कर रही हूँ मतलब पैसा जा रहा है। एक बेसिक थिंग याद रखो, बैंक डेबिट मीन्स पैसा आया, बैंक क्रेडिट मीन्स पैसा गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? पे कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? क्या डेबिट? सत्यम, आपने खाली डेबिट लिखा है, क्या डेबिट करो? कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू बैंक। वैष्णवी आंसर राइट है, बट कैसे? आई होप सो आप लोग कोई गूगल सर्च करके मुझे आंसर नहीं देता। अभी अनुष्का को मैं पैसा नहीं देने वाली थी, इसके लिए मैंने उसका अकाउंट ही नहीं क्रिएट किया। अभी अचानक से अनुष्का ने मुझे बोला मैडम पैसा दो, तो उसका अकाउंट तो है नहीं, मेरे लिए तो लॉस हो गया ना। मेरे पास अकाउंट है ही नहीं, मेरे लिए तो लॉस हो गया। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है तो टू बैंक। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? कैपिटल रिडक्शन क्यों डेबिट किया? क्योंकि मेरे पास वो लाइबिलिटी अकाउंट नहीं है, तो मुझे पे करना है तो मुझे रिडक्शन अकाउंट से पे करना पड़ेगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ना ऑन द सिमिलर लाइन मैं एक एडजस्टमेंट ले रही हूँ, ध्यान से देखो। आपके बैलेंस शीट में दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, ठीक है? आई होप सो ये क्लियर है आपको। मैंने लिखा है, ये बैलेंस शीट है, दिस इज लाइबिलिटी एंड दिस इज अमाउंट। बैलेंस शीट के नीचे एक नोट था, बैलेंस शीट जहाँ पे खत्म हुई उधर एक नोट था, प्रेफरेंस डिविडेंड is in arrears for 3 years
और नीचे एक एडजस्टमेंट है, मैं अलग अलग तरह की एडजस्टमेंट लेने वाली हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू टेक 2-3 एडजस्टमेंट्स ऑन दिस. प्रेफरेंस शेयर होल्डर agreed to waive off preference dividend. Now this is what is given. बैलेंस शीट में आपके पास सिर्फ कैपिटल है. नोट में आपको दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 3 years. 3 साल का डिविडेंड निकालो, कितना होता है? 1 लाख का 10% 1 साल का डिविडेंड आएगा. कैपिटल 1 लाख है, उस पे डिविडेंड रेट है 10%. इंटू 10% करोगे तो 1 साल का डिविडेंड आएगा. इंटू 3 करोगे तो 3 साल का डिविडेंड आएगा. कितना होता है? 1 लाख इंटू 10% इंटू 3 years लिया ये. So answer is 30,000. करेक्ट. दो ही लोग आंसर देते हैं. ये नोट में दिया है, मींस दिस इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. मतलब ये क्या है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दिस इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. इसको हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं दैट इट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी तो है लेकिन बैलेंस शीट में नहीं आ रही है, नोट करके आ रही है, मींस कॉन्टिंजेंट बोलते हैं उसको एक्चुअली. अभी ये कॉन्टिंजेंट बोलो या हमारे सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोलूंगी ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है. इफ दिस इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्रीड टू वेव ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने एग्री किया कि वो प्रेफरेंस डिविडेंड वेव ऑफ करेंगे. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्रीड टू वेव ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. मतलब क्या हुआ? अगर इसको मैं मेरे ट्रांजैक्शन मोड में लेके जाऊं तो इसका मतलब क्या होता है? Yes, anyone? We preference shareholders agreed to waive off preference dividend. ये preference dividend is unrecorded. मतलब unrecorded liability waive off हुई. Yes or no? Yes or no? So what should be the entry? Yes, Zakira, very good. What should be the entry? Unrecorded liability waived off. What should be the entry? Yes, no entry. Very simple. तो अभी हमारा ट्रांजैक्शन होगा प्रेफरेंस डिविडेंड वेव्ड ऑफ preference dividend waived off. What would be the entry? No entry. Yes, no entry. There won't be any entry. अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्रीड टू यही एडजस्टमेंट को चेंज करते हैं. एग्रीड टू वेव ऑफ 50% dividend and
received cash for the balance. इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? अब ये हो रहा है कि 50% वेव्ड ऑफ मीन्स राइट ऑफ, छोड़ दिया, जो भी आपको समझना है पुष्पा। वेव्ड ऑफ का मतलब है कि आपको, मतलब आपको किसी को पैसा देना है या लेना है, वॉट एवर इट इज। आप सपोज इफ यू हैव टू गिव 100 रुपीज टू मी, यू वेव्ड ऑफ, मतलब आपने माफ कर दिया। वेव्ड ऑफ का मतलब होता है माफ कर देना, छोड़ देना। समझा? यस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू एग्री टू वेव ऑफ 50% डिविडेंड। उनका डिविडेंड था 30,000, 50% छोड़ दिया, वेव ऑफ कर दिया। एंड रिसीव कैश फॉर द बैलेंस, जो बचा हुआ अमाउंट है, 50% वेव ऑफ किया तो बचा 50%। अगर 50% वेव ऑफ कर रहे हो तो बचा 50%। 50% दैट इज 30,000 का 50% होता है 15,000। 15,000 उनको कैश में चाहिए। 30,000 में से वो लोगों ने 15,000 छोड़ दिया, लेकिन बचा हुआ 15,000 उनको कैश में चाहिए। अनुष्का रीथिंक, प्रेफरेंस डिविडेंड करके मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है। आई डोंट हैव एनी अकाउंट कॉल्ड प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर मुझे लिखना है प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, यस वेरी करेक्ट। वैष्णवी, कैश आया नहीं, कैश गया। कैश डेबिट का मतलब होता है कैश आया। यस, इट इज कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, करेक्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड ऑफ इन पार्ट और फुल। थोड़ा पे करो या पूरा पे करो, एंट्री वही रहने वाली है। वो एंट्री क्या है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करते हैं तो लॉस होता है, इसके लिए कैपिटल रिडक्शन डेबिट। कैश गया, अभी ऑलवेज रिमेम्बर, कंपनी के केस में देयर विल नेवर बी अ कैश ट्रांजैक्शन। इट इज, भले कैश लिखा हो उसको हमको बैंक ही लिखना है, ओके? और यू कैन राइट टू कैश और बैंक। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Now, reduction in the value of asset. एसेट की वैल्यू कम कर रहे हो या एसेट राइट ऑफ कर रहे हो? वैल्यू ऑफ, अगेन दिस कंसेप्ट, रिकॉर्डेड एसेट और एसेट रिटर्न ऑफ। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द एंट्री। एसेट की वैल्यू कम हो रही है या एसेट राइट ऑफ कर रहे हो? जैसे डेटर्स पे आरडीडी या बैड डेब्ट्स राइट ऑफ किया। प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख था, उसको 5 लाख कर दिया, तो लॉस होएगा, एसेट पे लॉस होएगा। जब भी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है तो देयर इज अ लॉस। व्हाट वुड बी द एंट्री? दिस इज रिकॉर्डेड,
what will be the entry? क्या एंट्री होगी? यस, वेरी गुड अनुष्का. और कोई? लॉस हुआ है तो डेफिनेटली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा. 2, लॉस किस पे हो रहा है? एसेट पे. इज इट क्लियर? यस, करेक्ट प्राची. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट. नाउ नेक्स्ट, appreciation in the value of asset. एसेट की वैल्यू बढ़ गई. प्रॉफिट हुआ. अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है ना. व्हाट वुड बी द एंट्री? यस, वेरी गुड, वेरी गुड. एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. अभी ध्यान से नेक्स्ट एंट्री का आंसर देना. अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड. अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड मतलब वो एसेट सेल किया जो बुक्स में था ही नहीं. अभी एसेट सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है. सॉरी, एसेट सेल करते हैं तो कैश आता है. निकिता, नो एंट्री नहीं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है. अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड मींस आपके पास कैश आया है. कुछ गया भी है, एसेट गया है, लेकिन वो एसेट जो गया वो मेरे पास है नहीं. जो एसेट गया है वो मेरे पास है नहीं. तो ये मेरे सपोज एक एग्जांपल है. मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 10,000 का. ठीक है, लेकिन मेरी बुक वैल्यू उस एसेट की 0 है. इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या है? 0 है. अचानक से मार्केट जंप हो गया और मैंने इन्वेस्टमेंट सेल किया और इन्वेस्टमेंट सेल करके मुझे 20,000 मिल गया. नाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द एंट्री? अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब है उसकी बुक वैल्यू 0 है. 0 बुक वैल्यू का एसेट आप सेल कर रहे हो 20,000 में. जीरो बुक वैल्यू का एसेट आप 20,000 में सेल कर रहे हो. नाउ यू थिंक कि क्या एंट्री होनी चाहिए? एसेट की बुक वैल्यू 0 है, बेचा उसको 20,000 में, तो क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट. भाई अनरिकॉर्डेड एसेट लिखेंगे कैसे? वो तो है ही नहीं ना. जहां पे आपके दिमाग में अनरिकॉर्डेड आता है ना प्राची, उधर कैपिटल रिडक्शन डाल देने का. क्या डाल देने का? यस, पैसा आया, 20,000 का प्रॉफिट हुआ मुझे. 0 बुक वैल्यू का एसेट 20,000 में सेल कर रही हूँ तो 20,000 प्रॉफिट हुआ ना मुझे. सो एंट्री इज वेरी सिंपल. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. प्रॉफिट हुआ. समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ या ना? नाउ अनरिकॉर्डेड एसेट सेल किया. अब नेक्स्ट एंट्री इज
losses and fictitious asset written off. Losses write off क्या, fictitious asset write off क्या, what will be the entry? अभी ना ये लॉसेस राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, इनको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर रहे हो. लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल रिडक्शन में. व्हाट विल बी द एंट्री? कैपिटल रिडक्शन में लॉसेस दिखा रहे हो, व्हाट विल बी द एंट्री? यस, बहुत सिंपल एंट्री है. वैष्णवी सारी एंट्रीज उल्टी लिखती है. लॉसेस ऑलरेडी डेबिट है, आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो, मतलब आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में पीएनएल दिख रहा है, ठीक है, 10 लाख. अब ये ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है ना वैष्णवी. जब आप इसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करोगे तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा. यस निकिता, करेक्ट. यस करेक्ट. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू fictitious asset and to profit and loss. अभी लॉस मेकिंग कंपनी के लिए जस्ट रिमेम्बर दैट गुडविल इज ऑल्सो फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी का गुडविल हो ही नहीं सकता. तो बुक्स में गुडविल दिख रहा है तो इट इज ऑल्सो फिक्टिशियस एसेट. यस करेक्ट दक्षा. एंट्री इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट टू प्रॉफिट और लॉस. अभी ये जो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं उसके लिए काफी बार रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं. रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे. रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको कोर्ट का अप्रूवल लगता है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, तो you need to pay reconstruction expenses. Yes, what is the entry for payment of reconstruction expenses? Expenses पे कर रहे हो मतलब पैसा जा रहा है. कौन से अकाउंट से पे करोगे? You have only one. Capital reduction. Yes, so what will be the entry? What would be the entry? Yes, very good. Capital reduction account debit to bank. Liability settled by transfer of asset. मतलब सपोज आपको लोन पे करना है, बैंक लोन आपको पे करना है 10 लाख, और ये बैंक लोन पे करने के लिए आपने अपना एक एसेट दे दिया. बैंक लोन पे करने के लिए आपने अपना एक एसेट दे दिया 10 लाख का. व्हाट वुड बी एंट्री? आपके पास बिल्डिंग था 10 लाख का, आपने अपना बिल्डिंग 10 लाख का दे दिया. What would be the entry? You are repaying loan by asset. पैसा नहीं देख के आपने बिल्डिंग दे दिया. बोथ आर रिकॉर्डेड. ना what would be the entry? बैंक लोन पे करना था
और पे करने के लिए आपने बिल्डिंग दे दिया, व्हाट विल बी द एंट्री? Capital reduction account debit to capital reserve. एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको ना आपको ना किसी को लोन देना था, आपने क्या किया, अपना कैलकुलेटर उठा के दे दिया, क्या करोगे? आपको लोन पे करना था, बैंक लोन। तो बैंक लोन पे करना है, इट इज अ रिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, और वो लाइबिलिटी पे करने के लिए आपने अपना कैलकुलेटर दे दिया, क्या एंट्री करेंगे? बहुत सिंपल एंट्री है, क्यों नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ, लाइबिलिटी टू एसेट, सिंपल। कैपिटल रिडक्शन आया ही नहीं पिक्चर में। 10 लाख का लोन है, 10 लाख के लोन के लिए आप 10 लाख का बिल्डिंग दे रहे हो, सिंपल लोन। बैंक रिसीवर है, हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल्डिंग जा रही है, एंट्री इज वेरी सिंपल। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट। सिर्फ अनुष्का ने आंसर राइट दिया। नॉर्मली आप लाइबिलिटी पे करते हो तो क्या एंट्री करते हो? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे बैंक नहीं पे कर रहे हैं, हम एसेट दे रहे हैं, तो टू एसेट। आर यू गेटिंग इट? लास्ट एंट्री, क्लोज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये एंट्रीज इनकम्प्लीट है, इसमें बहुत सारी एंट्रीज है, हर एडजस्टमेंट में एक नई एंट्री बनानी है, ये बेस एंट्रीज है। कैपिटल, क्लोज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ऑलवेज रिमेम्बर, कैपिटल रिडक्शन में हमेशा प्रॉफिट होगा, हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने लॉस राइट ऑफ करने के लिए अकाउंट बनाया था, तो ये अकाउंट कभी भी लॉस नहीं देगा, समझ में आया? तो कैपिटल रिडक्शन में से प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिडक्शन में प्रॉफिट है जो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, व्हाट वुड बी द एंट्री? Capital reduction account debit to capital reserve. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। दिस इज द लास्ट एंट्री। जो भी एडजस्टमेंट है सब करने के बाद ये आपको खुद करना है, ये बोला नहीं रहेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड डू दिस, ओके? सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड जर्नल एंट्रीज। आज जर्नल एंट्रीज हमने कंप्लीट कर दी है। टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम, कल बेस प्रॉब्लम लूंगी, थोड़ा सी दैट यू ऑल बी देयर ऑन टाइम एंड डोंट मिस लेक्चर्स, ओके? ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने एंट्रीज लिखी हुई है। So tomorrow we'll be starting with the problem. Please get prepared. Offline exam भी हो सकता है. No chances of online exam. Don't know what university will do. Third wave आया तो online, नहीं आया तो offline. Remember that college is going to start again. So please don't
पी के मैडम टाइम पास करवा रही है, मेरे पास बहुत काम है आप लोगों के साथ टाइम पास करने के अलावा। प्लीज सी दैट यू स्टार्ट स्टडीइंग। आज ये एंट्रीज रिवाइज करो, इसको वापस पढ़ो, समझो। कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो टुमारो बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम लेट मी नो। ओके फाइन, सो सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर। कल आपके क्लास में मेरा लेक्चर 9 बजे का होगा ना, शायद 9 या 10, कितने बजे का है? Anyways, see you. मैम। Okay, then see you all tomorrow. Take care. Bye bye. बाय मैम।